हेलो स्टूडेंट्स, आशीर्वाद एकेडमी सराना में आपका स्वागत है। प्लस वन की जो हम फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे थे और हमने उस फर्स्ट एक्सरसाइज के पहले 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम इसके जो 6 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं टोटल, उन सभी क्वेश्चनों को, जो रेस्ट क्वेश्चन हैं, उन सभी को हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आइए जल्दी से देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन क्या कहता है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इस क्वेश्चन में आपके पास ये सेट दिए हुए हैं, ये 5 पार्ट इन्होंने बनाए हुए हैं और इनको सेट बिल्डर फॉर्म में आपने लिखना है। आपने पता है कि सेट बिल्डर फॉर्म का दूसरा नाम क्या है। सेट बिल्डर फॉर्म को हम और किस नाम से जानते हैं, इसको हम प्रॉपर्टी मेथड या फॉर्म भी हम जो है इसको बोलते हैं। तो कहने का मतलब कि आप समझ गए होगा कि इसमें अपना स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक स्टेटमेंट टाइप में इसको जो अपने आंसर देने हैं, तो वो क्या कहते हैं कि यहाँ पर देखिए कि ये रोस्टर फॉर्म में आपके सामने दिए हुए हैं। सभी सेट किस फॉर्म में दिए हुए हैं, रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में क्या नियम था कि वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर थे और कॉमास के अंदर थे। तो यहाँ ध्यान से देखिए कि ये दोनों सभी 5 पार्ट क्या हैं, कॉमास के अंदर भी हैं और ब्रैकेट के अंदर भी हैं और कॉमा के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या नियम लगता है इस पे कि 3, 6, 9, 12। 3, 6, 9, 12 को अगर हम ध्यान से देखें तो ये इसका जो सेट बनेगा x दैट x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, मल्टीपल ऑफ x दैट x इज मल्टीपल ऑफ 3। ये सभी क्या है, 3 के मल्टीपल है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 3 है कि x जो है किस प्रकार से है। ये पहला x क्या है कि ये x जो है ये किसके अकॉर्डिंग है, सच दैट के बाद ये इस प्रकार है, सच दैट कहते हैं कि इस प्रकार है। तो इसलिए दूसरी बार इसको x लिखा कि x इज ए मल्टीपल ऑफ 3 एंड जो x है वो लेस देन किससे है, लेस देन 15 है। मल्टीपल ऑफ 3 है और लेस देन 15 है। ये आप 3, 6, 9, 12 ये 3 के मल्टीपल है सभी और 15 से कम है, इसलिए ये आपकी किस फॉर्म में हो जाएगी, सेट बिल्डर फॉर्म में हो जाएगी। ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरा पार्ट क्या कहता है, दूसरे पार्ट में वही सेट बिल्डर फॉर्म में आप इसको लिखेंगे। उसमें क्या कहता है कि 2, 4, 8, 16, 32 ये इस टाइप से दिया हुआ है। तो आप अगर ध्यान से देखें कि ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की 2 है, ये 2 की 3 है, ये 2 की 4, ये 2 की 5। आप अगर लिखें 2 की 1, 2 की 2, 2 की 3 हो गया ये, फिर 2 रेज़ टू पावर 4, 2 रेज़ टू पावर 5 इस तरह से दिया हुआ है। तो इट मीन्स इसका सेट स्टेटमेंट क्या बनेगी, x इज दैट x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n, 2 रेज़ टू पावर n, क्योंकि देखो बेस तो सभी का इक्वल है। तो जब बेस इक्वल है तो पावर इनकी डिफर होती गई हुई है, एक एक इंक्रीज हो गई है। तो इट मीन्स हम यहाँ क्या लिखेंगे, x इज दैट x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n एंड यहाँ पर n जो है वो लेस देन किसके है, लेस देन 6 कह सकते हो या आप ऐसे लिख सकते हो n लेस देन इक्वल 5।
या तो 5 से कम है या 5 के इक्वल है, आप ये कह सकते हैं। और आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर n बिलोंग्स टू n भी है, n बिलोंग्स टू n है, ये कंडीशन आ जाएगी कि x इज इक्वल टू 2 की है। इसको आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि n बिलोंग्स टू n की है और n लेस देन इक्वल 5 की है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो ये था अपना दूसरा जो पार्ट है, ये दूसरा पार्ट था। तीसरे पार्ट पर चलते हैं। तीसरा पार्ट क्या कहता है, ये भी इजी है, सिर्फ आपने लिखना है कि ये कंडीशन कौन सी कंडीशन को ये जो है लगाई हुई है इस पर। अगर आप तीसरे पार्ट को ध्यान से देखें, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है इसको। सेट क्या बनेगा, x such that x is equal to, देखिए यहाँ पर ये 2 में चला हुआ था, ये 5 में है। इट मीन्स ये 5 raised to power 1, 5 raised to power 2, 5 raised to power 3, 5 raised to power 4। तो इसलिए यहाँ पर भी आप ऐसे लिख दें, 5 की n हो जाएगा, n बिलोंग्स टू n आ जाएगा, एंड n जो है लेस देन इक्वल 4 हो जाएगा। ये आप लिख दें कि n की वैल्यू जो है वो या तो 4 के इक्वल है या 4 से छोटी रहेगी, और ये n क्या है, कैपिटल N रहेगा। n मींस क्या है, नेचुरल नंबर, तो यहाँ पर नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट करता है ये। इसके बाद ये था अपना थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, इसको भी सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी फॉर्म में आपने लिखना है, और ये क्या हो जाएगा 2, 4, 6 एंड सो ऑन। यहाँ पर आप ध्यान से देखें, सो ऑन तक है कि ये क्या है, सभी इवन नंबर है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 16, इस तरह से जो है ये क्या दिए हुए हैं, एक पैटर्न दिया हुआ है। वो पैटर्न किस प्रकार से दिया हुआ है, इवन नंबरों का पैटर्न दिया हुआ है। तो इसलिए आप यहाँ पर लिखेंगे x is that x is an इवन है और नेचुरल नंबर। x is that x is an इवन नेचुरल नंबर, सीधा आप ये लिख लीजिए। यहाँ पर कोई लास्ट कंडीशन नहीं दे रखी कि लास्ट कहाँ तक चलना है, इनफाइनाइट तक है, तो इसलिए आप यहाँ पर सिंपली आप ये लिख सकते हैं x is that x is an इवन नेचुरल नंबर। अगर यहाँ पर कुछ लिमिट दे रखी होती है कि 100 तक चलना है, 200 तक या 500 तक, तो वहां पर आप यहाँ पर लिख सकते हैं लेस देन 500 या लेस देन 100, जो भी लास्ट में दे रखा होगा वो आप यहाँ पर लिख देते हैं। लास्ट जो इसका पार्ट है, फिफ्थ पार्ट की बात करें, फिफ्थ पार्ट क्या कहता है कि 1, 4, 9 सो 100 तक गए हुए हैं। अगर आप इसको देखें, 1 का 1 है ये, 1 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 2, 3 रेज़ टू पावर 2, फिर 4 रेज़ टू पावर 2 एंड सो ऑन 10 रेज़ टू पावर 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ऊपर की पावर तो आपकी इक्वल है, कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन नीचे जो बेस है वो चेंज हो रहे हैं। तो इट मीन्स आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, x is that नीचे का चेंज है तो नीचे n लिख लेंगे और ऊपर 2 ही रहने देंगे, ये बात है ना। तो पहले दूसरे और तीसरे क्वेश्चन में क्या था, बेस के इक्वल थे, लेकिन जो इंडेक्स की पावर थी वो चेंज हो रही थी, तो हमने इंडेक्स में उसको n रखा था, बेस को ऐसे ही रखा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, अपने बेस डिफर हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, और इनकी जो पावर है, इंडेक्सेस है, वो फिक्स है, वो 2 ही है। तो इसलिए हम नीचे बेस को n रखेंगे और पावर को 2 ही रखेंगे, यू नो। तो x is that x is equal to n स्क्वायर आ जाएगा, और n बिलोंग्स टू n की रहेगा, एंड और आप यहाँ पर लिख दें कि n जो है लेस देन 11 रहेगा, क्योंकि 10 तक है, उसके बाद 11 नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर या तो n लेस देन इक्वल 10 लिख लो या n लेस देन 11 लिख लो,
वो आप पर डिपेंड करता है, उसे दोनों ही ठीक नहीं है। इसको यहाँ पर जो है n<10 भी आप दे सकते हैं। तो ये थे आपके 5th क्वेश्चन जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में आपने लिखना था, और सेट बिल्डर फॉर्म का ये इजीली क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या कहता है, फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इसके 6 पार्ट बनाए हुए हैं। पहले पार्ट में क्या कहता है कि a = x x इज एन ओड नेचुरल नंबर। आपने एक लिस्ट बनानी है। यहाँ पे क्या कहा है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट, सभी एलिमेंटों के जो भी सेट दे रखे हैं ऑफ द फॉलोइंग सेट है कि जो भी सेट दिए हुए हैं उन सभी सेटों की आपने क्या है कि लिस्ट बनानी है। अब वो लिस्ट कैसे बनाएंगे, जैसे पहले देखिए a = x x इज एन ओड नेचुरल नंबर। कैसी लिस्ट बनानी है, ओड नेचुरल नंबरों की लिस्ट बनानी है। अब ओड नंबर आपको पता ही है, अगर इसकी लिस्ट बनाए a तो क्या लेगा, ओड भी है 1 जो 2 से भागना हो 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन। इस टाइप की आपकी क्या बन जाएगी, एक लिस्ट बन जाएगी जो कि ओड है और नेचुरल भी है। ओके, नेक्स्ट क्या कहता है, b = x x इज एन इंटीजर। अब इंटीजर नंबर बनाने हैं और वो भी किसके बीच में हो गए, -1/2 x (9/2) के बीच में हो गए। तो वो इंटीजर है, आप ऐसे लिख सकते हैं। इसको b से रिप्रेजेंट किया है सेट को, तो आप यहाँ पर b लिखेंगे। अब देखिए -1/2 से अगर आप ये हाफ है एक तरह से 0.5 आप कह सकते हैं माइनस में, इंटीजर लेने हैं तो आपने क्या करना है, 0 लेंगे आप, और ये है -0.5 और इसको डिवाइड करें तो 2 चौके 8 तो 10, तो ये 4.5 है। इट मींस इनके बीच के आपने क्या लेने हैं, इंटीजर लेने हैं। तो आप लिखो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 आ गया, क्योंकि ये 4.5 है तो 4 इससे छोटा ले जाएगा, तो 5 लेंगे तो यहाँ तक इसका जो है एक सेट तैयार हो जाएगा, लिस्ट तैयार हो जाएगी सेट की। नेक्स्ट क्या है, c = x x इज एन इंटीजर नंबर। इसमें भी इंटीजर नंबर है और जो कि कंडीशन है x > 4 दिया हुआ है, तो आप कैसे लिस्ट बनाएंगे कि 4 से छोटे आने चाहिए आपके। तो अगर 4 से छोटे लेने हैं, 4 के बराबर हैं, तो आप क्या लेंगे, 2 की 2 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या होगा, x इंटीजर नंबर है। फिर आपका 1 हो जाएगा, उसके बाद आपका 0 हो जाएगा, फिर -1 एंड सो ऑन। इस तरह से आपका ये बन जाएगा, क्योंकि 4 से छोटा होना चाहिए। 4 से छोटा कब होगा, जब x स्क्वायर को यानी x को कोई भी मान देंगे, उसकी पावर करेंगे तो हमेशा 4 से छोटा होगा। अगर आप यहाँ पर x का मान अगर 3 ले लेते हैं तो 9 चला जाएगा, तो 4 से ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए आपका सेट जो है ये बन जाएगा। फिर आपका d है, ये इनफिनिटी आएगा, नेगेटिव इनफिनिटी तक आ जाएगा, क्योंकि इंटीजर इस तरफ लेने हैं आपने, ये माइनस के आ जाएंगे सभी के सभी, -1 -2 -3 इस टाइप से होंगे। d = x x इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल। अब इसके आपने सेट बनाना है, तो वो क्या सेट बन जाएगा, मैंने बताया था कि जब भी आपके पास कोई वर्ड दिया हुआ है और उस वर्ड में जब आप सेट में लिखोगे तो एक अल्फाबेट एक ही टाइम आएगा, वन टाइम ही आएगा, रिपीट नहीं करना है। चाहे वो भले ही उस वर्ड में जो रिपीट होता हो, आपने वो वर्ड रिपीट नहीं करना है। अल्फाबेट LOY A, L दोबारा फिर आया तो उसको आप नहीं लिखेंगे, तो यहाँ तक ये सेट हो जाएगा। E = x x इज मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31st डे।
तो ऐसे महीने लिखने हैं कि लिस्ट तैयार करनी है जिसमें 31st डे नहीं रहता हो। अब 31st डे किस किस महीने में नहीं आता है वो आपने यहाँ पर लिख देना है, और वो जो है ऊपर लिख देते हैं। इसको हमने बनाना है ई को। अब 31st महीनों के नाम में आप देखिए जनवरी देखते हैं, जनवरी में 31st डे आते हैं तो उसको नहीं लिखेंगे। फरवरी में नहीं आते तो फरवरी लिख देंगे। फिर मार्च में आते हैं, मार्च अप्रैल लिख देंगे। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो आई थिंक ये हो जाएंगे 1 2 3 4 5 महीने आ जाएंगे। तो इस टाइप के जिसमें 31st डे नहीं होने चाहिए, 31st डे जिसमें नहीं होंगे तो वो आपने जो है यहाँ पर ले लेने हैं। उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन कहता है एफ पार्ट इसका, वो क्या कहता है, x is that x is a constant in the English alphabet which proceeds k। अब आपने कंसोनेंट लिखने हैं। देखिए कंसोनेंट कौन से होते हैं जिनको व्यंजन बोलते हैं। अब व्यंजन है तो कंसोनेंट है। इंग्लिश कंसोनेंट में आपका वावल जो होता है वो ए ई आई ओ यू होते हैं, तो ये तो हो गए आपके वावल। बाकी जो बच गए वो आपके कंसोनेंट हैं। तो यहाँ पर क्या है आपका ए नहीं आएगा, बी आ जाएगा, बी सी डी ई एफ जी एच, आई नहीं लेंगे, जे। आप प्रोसीड के तक ही पहुंचना है तो यहाँ तक ही आपने लिखने हैं कि प्रोसीड्स के वो के तक ही जाए, जो भी के तक प्रोसीड होते हैं तो उसका जो सेट है वो आपका सेट जो है ये आ जाएगा बी सी डी ई एफ जी एच आई। इसका क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा। तो आई होप ये जो लिस्ट बनानी थी ये आपको जो है समझ में आ गई होगी, तो काफ़ी इजी थी ये। और इसके बाद जो इसका लास्ट क्वेश्चन है उसको भी देख। छठे क्वेश्चन की बात करें तो छठे क्वेश्चन में क्या कहता है ये कि मैच ईच ऑफ द सेट्स फ्रॉम द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पर एक तरफ आपका रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है, दूसरी तरफ आपका जो है सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है। अब इस रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म की कंडीशन से मैच करना है कि कौन सा किसके साथ मैच होता है, सिर्फ इतना ही आपने इसमें दिखाना है। देखिए पहले क्या कहता है 1 2 3 6, यहाँ पर क्या है 1 2 3 6 है। अब 1 2 3 6 वाली कंडीशन किससे फॉलो करती है, यहाँ देखिए कि x that x is a prime number and a divisor of 6 है। अब देखिए 1 इसमें जो है प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं होता इसलिए ये तो आपका जो है कैंसिल हो जाता है, पहले वाला इसके साथ नहीं बनेगा। अब दूसरा देखते हैं x is that x is an odd natural number। अब odd natural number की बात आई है, यहाँ पर 2 और 6 दे रखा है, लेकिन 2 और 6 जो है इवन नंबर है, यहाँ पर ओड की बात कही है तो ये भी जो है इसके साथ मैच नहीं खाता। अब नेक्स्ट फर्दर देखते हैं x is that x is a natural number and divisor of 6। अब यहाँ पर नेचुरल नंबर भी है और 6 के डिवाइजर भी है। तो ये देखिए ये नेचुरल नंबर भी है और एक भी 6 से डिविजिबल है, 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है। तो इसका मतलब क्या है कि 1 जो है C के साथ जो है मैच कर जाता है। तो आप इसको जो है इसके साथ मैच इस तरह से एरो बना सकते हैं, या नीचे भी आप लिख सकते हैं इस तरह का एरो बना के, और C आप यहाँ पर लिख दें कि ये इसके साथ जो है मैच करता है फर्स्ट। अब 2 और 6 की 3 की बात करते हैं, 2 और 3 की बात करें। अब इस पर ये तो अपना मैच हो ही गया,
2 और 3 क्या है, ये प्राइम नंबर है। अब ये देखो यहाँ पर 6 के डिवाइजर भी हैं, तो इसलिए x इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6 है। तो दूसरा जो है फर्स्ट के साथ जो है मेल खा गया। अब मैथ वाला तो आसान ही है क्योंकि ये मैथमेटिक्स वर्ड से रिलेटेड है, तो ये जो है इससे रिलेटेड हो जाएगा। और बाकी जो बच गया आपका 1 3 5 7 9 ये क्या हाउस नंबर है सभी के सभी और लेस देन 10 है, तो ये आपका बी से मैच कर जाएगा। तो इस तरह से जो है आपकी ये मैचिंग आप इस बीच को कर सकते हैं। आई होप ये एक्सरसाइज जो है आपको समझ में आ गई होगी, और यदि आपको कोई फिर भी कोई दिक्कत लगती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो कृपया वीडियो को पूरा देखो, समझो उसको, तभी आप उसको जैसे से कर पाएंगे। और घर पर रहें, सुरक्षित रहें। दूसरी बात, वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचेगी, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का उद्धार होगा। बच्चे जो है इसको देखकर समझ पाएंगे, और चैनल को जो है रेड आइकन दबाकर उसको जो है सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमारा जो हौसला बढ़ता है, हमें और ज़्यादा जो है वीडियो डालने का उत्साह मिलता है। तो कृपया इन चीज़ों का ध्यान